√3 भाई ए है 8। ठीक है, तो यही आ रहा है क्या? अच्छा सीट में अच्छा 8 आ रहा है। ओके, आकृति में भुजा ये वाला एक क्या है? ABCD एक स्क्वायर है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं। देखो ABCD वाला एक स्क्वायर है, ABC और D एक वाला स्क्वायर है। ABO एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ABO अच्छा B वहाँ पे है। ठीक, डायग्राम में B अलग है ना। देखो यहाँ पे A है, B है, C है और ये D है। यहाँ पे ABO एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये O हो गया। CD जो है C और D, ओके, CD पर OL लंब है, परपेंडिकुलर है, यानी ये क्या है? यहाँ पे परपेंडिकुलर है। कौन सा? L। तो यहाँ पे क्या बन गया है अब? समलंब चतुर्भुज AOLD। AOLD मतलब ये वाला, अगर आपको डायग्राम दिख रहा हो ऐसा कुछ, ये क्या है? O है, ये क्या है? L है, ये क्या है? D है और ये क्या है? A है। ठीक है, कुछ इसकी लंबाई चौड़ाई दिया है, नहीं दिया है। चलो A भुजा दिया गया है, तो यहाँ देखो, अगर ये A है तो ये भी A रहेगा और ये भी A रहेगा, है ना, और ये भी पूरी भुजा क्या रहेगी? A रहेगी। अब ये देखो, इसी भुजा पर क्या है ना, यानी अगर आप देखेंगे तो ये वाली भुजा पर बनाया गया है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है ना। तो यानी A भुजा ये है, तो ये भी कितना होगा? A होगा कि नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको ये वाले का एरिया निकालना है। चलो देखो, अगर मैं ये वाले ट्रायंगल का, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, मतलब इतना सा, ये वाला ट्रायंगल आपको और ये वाला करोगे तो आपका निकल के आ सकता है। या फिर ये देखो, ये वाली पूरी भुजा की लंबाई निकाल लो और ये वाली भुजा की लंबाई आपको दिया गया है। तो मैंने क्या बताया था, ये वाला जो डायग्राम बनता है तो ऐसे ही तो बनता है ना, ऐसा कुछ समलंब चतुर्भुज ऐसा ही कुछ तो बनता है। दो भुजा क्या होती हैं? समांतर होती हैं, ये दोनों हैं एक दूसरे के। तो यहाँ देखो, ये वाली A है, इसको जब निकालोगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या है? हाइट है। S बराबर क्या है? √3/2A है कि नहीं। और यहाँ पे ये भी क्या है? A है। ये भी आपको आ गई, तो टोटल कितनी हो जाएगी? √3 ये और प्लस क्या हो जाएगा? A, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? ये √3A + 2A बाई कितना हो जाएगा? 2। समझ रहे हो क्या? वहाँ पे A प्लस और ये वाला A, ये वाली भुजा हमने ये पूरी निकाला है। ये मतलब AD का भुजा A है तो AD, हाँ देखो AD A है तो ये भी तो A ही होगा ना, है ना। ठीक है, तो ये वाली आपको साइड निकल के आ गई है √3A + 2A बाई कितना है? 2 है। ठीक है, ये वाली A हो गई। इनकी जो बीच की डिस्टेंस है, बीच की डिस्टेंस आपको कितना दिया है? A दिया है। अब यहाँ से क्या है ना, ये वाले ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 इन दोनों का योग होता है। तो यानी इन दोनों का हम योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3A + 2A और ये कितना होता है? कितना दिया है? 2 दिया है। ठीक है, सॉरी, हाँ यहाँ पे ये प्लस क्या रहेगा? ये तो ये हो गया प्लस ये और इनटू हाइट कितना है? A है। A नहीं बन रहा, 8 नहीं बन रहा, ये 4 बन रहा है।
ये तो 4 बन रहा है ना, √3a4। चलो देख लेते हैं, रुक जाओ। देखो 1/2 हो गया, इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये √3a + 2a + 2a, और नीचे क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है a है। यहाँ से अगर इसको करेंगे ना तो क्या होगा √3a प्लस कितना हो जाएगा 4a, और ये क्या हो गया 2 हो गया। ये a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ a² हो जाएगा, यहाँ भी a² हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से जब इसको अगर हल करेंगे आगे तो √3a² बाई इसको यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल कर देते हैं, प्लस क्या हो जाएगा 4a², ये क्या हो जाएगा 4 होगा कि नहीं। ऐसा कुछ तो मैच नहीं कर रहा, कहीं कुछ गलत कर दिया यार लगता है। अरे यार हाइट a/2 होगा, ये हाइट जो होगी ना ये वाली हाइट a/2 होगा। ठीक है, हाइट कहाँ गई हमारी, ये a/2 होगा। अब सही जा रहे हो, बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल सही है, a/2 है। अब a/2 यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देखो टोटल ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको जब करेंगे ना तो इसका आपको क्या निकलेगा, अलग अलग इसको अलग अलग कर देंगे तो √3a² बाई कितना होगा 8 प्लस 4a² बाई कितना होगा 8। इसको यहाँ से कटेगा तो क्या आएगा 2 आएगा, तो यानी इसको पहले कर देते हैं तो क्या हो जाएगा a²/2 प्लस कितना हो जाएगा √3a² बाई कितना होगा 8। सही बता रहे हो, यही आएगा। एक काम करो, ये थोड़ा सा लंबा नहीं पड़ गया, ऐसा लग गया। हाँ वही तो मैं भी बोल रहा था ना, ये देखो ये थोड़ा सा लंबा बन गया। आप इसको करो, पहले डायग्राम जो बना लो, क्योंकि हमने इसको क्या है ना अलग अलग करके निकाला है। ये वाला आपका ऐसा कुछ दिया गया है, ये आपकी a है और ये भी आपकी a है, ये भी आपकी a है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, और ये भी क्या है a है, ये भी a है, ये भी a है आपका। सबसे पहले आप इसकी हाइट निकाल लो। इसका हाइट अगर निकालोगे ना, इसका हाइट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, s बराबर क्या होगा √3/2a होगा कि नहीं। ये हाइट आपको निकल के आ गई है। अब देखो ये वाला आपको ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये वाला जो परपेंडिकुलर इसमें आ रहा है, तो ये अगर पूरी a है तो बताओ ये कितना होगा a/2 होगा, और ये भी कितना होगा a/2 होगा कि नहीं। देखो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला लगाओगे तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 हो गया, बेस आपका कितना है a/2 है, और हाइट आपने निकाला है, हाइट ये दिया हुआ है √3/2 इंटू क्या हो गया a। तो बताओ ये आपका क्या बन गया √3a², और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 होगा। यानी ये वाले भाग का सिर्फ अभी निकल के आया है, आपका ये बचा हुआ है। ठीक है, तो इसका जब निकालोगे देखो तो ये आप ये अगर a है तो ये भी a होगी, यहाँ से यहाँ तक होगा कि नहीं होगा भाई। ठीक है, ये भी a होगा, ये पूरी देखो यहाँ से यहाँ तक a/2 है, तो ये भी कितना होगा a/2 होगा। तो इसको हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मतलब क्या हो जाएगा a × a/2। तो बताओ ये कितना हो जाएगा a²/2। अब हमको दोनों का निकालना है, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा a²/2 प्लस √3a² बाई कितना हो गया 8। ये आ गया आंसर। ठीक है ना, जो आयत का क्षेत्रफल निकाले वो, और वो हाँ क्षेत्रफल निकालो उसको ऐड करो। आयत का निकाल लो, या फिर अगर आयत का निकाल लो स्क्वायर का निकाल लो, उसका आधा कर दो, तो भी वही चीज़ है। एसी ऑन करो यार, गर्मी लग रहा है। इधर बारिश नहीं हो रहा है यार, भिलाई में तो बारिश हो रहा है। हाँ मैं तो सोच रहा था इधर भी हो रहा होगा, आज क्लास बंद होगा अच्छा क्लास छूटते समय आएगा। यहाँ पर तो
हाँ, मौसम भी मतलब हवाएं भी अलग अलग है। दुर्ग और भिलाई की दोनों की, जैसे ही क्या है ना, ब्रिज के उस तरफ जाओगे तो आपको ठंडी ठंडी हवाएं मिलेंगी, और इधर आ जाओगे थोड़ा गर्म लगने लगता है। उधर क्या है ना, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। हाँ, सेक्टर एरिया में क्या है ना, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आपको ठंडी हवा मिलती है। यहाँ पे एकदम गर्म हवा निकलता है। चलो आगे बढ़े। चलो बताओ, देखो ये देखो, अब देखो ये डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। अब ये डायग्राम है, यहाँ पे ऐसा कुछ बना देते हैं। ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है, और इसके अंदर क्या है ना, सर्कल बनाए गए हैं। कितने? 3 सर्कल बनाए गए हैं। 1 2, 2 में ही हो गया, और ये मान क्या हो गया, 3। ठीक है, ऐसा कुछ कर लेते हैं इसको। आयत के अंदर देखो, वहाँ पे 3 सर्कल बनाए गए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि इसके जो है ना, कहाँ कहाँ पे किया है। देखो यहाँ पे भर दिया है, यहाँ भी भर दिया है, यहाँ भी भर दिया है, और यहाँ भी भर दिया है। यानी इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दिया गया है। लंबाई कितना है, 42, और चौड़ाई इसका कितना है, 14। यानी ये क्या है, 42 है, और ये क्या है, 14 है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये अगर इसकी चौड़ाई है तो वही क्या होगा, सर्कल का डायमीटर होगा कि नहीं होगा। तो बताओ इसकी रेडियस कितनी आएगी, 7। यहाँ पे तीनों की रेडियस 7 रहेगी। तो अगर मैं एक सर्कल का निकालूंगा तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बताओ जब रेडियस 7 रहती है तो एरिया कितना होता है, 154 होता है कि नहीं होता। यानी 154 एक का होता है। यहाँ पे कितना है, 3 है, तो मैं 3 का इंटू करूँगा। तो बताओ 3 चौको 12, 1 3 5 15 और 1 16, 3 1 कम 3 और 1 4, यही आएगा क्या। ठीक है, अब ये देखो, जब आप यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 42 इंटू 14, 588, यही ना है ना। अब देखो ये पूरे रेक्टेंगल का आया है, ये सर्कल का आया है। अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये जो बचा हुआ भाग है ना यहाँ पे, ये आपका बच जाएगा। ठीक है, तो यानी इसको जब निकालेंगे तो 588 माइनस कितना होगा, 462। बताओ 8 में 2 गया, कितना आया, 6 आया। 8 में 6 गया, 2 आया। 5 में 4 गया, 1 आया। ये आया कि नहीं आया, ये आया है। देखो यहाँ का भी आया, यहाँ का भी आया, यहाँ का भी आया, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का और यहाँ का। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह छूटा है। 8 में से 4 को छोड़ दिया है, 4 को ले रहा है। तो यानी आधा कर दोगे इसका, आधा इसका कर दोगे तो बताओ 63 है क्या, समझ रहे हो। पूछ क्या रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्र। हाँ, ये तो वही तो बता रहे हैं। क्या पूछ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब जहाँ पे ये डॉट डॉट वाला, इसका पूछ रहा है। ये वाला नहीं पूछ रहा है जो खाली है। ये जो आपका आया है 126 आया है, तो यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का, मतलब ये सर्कल के कर्न निकालने के बाद आया कि नहीं। आपको ये बात देखो, जितना यहाँ पे छूट रहा है उतना यहाँ पे छूट रहा है। ये जितना ये है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है भाई। 8 भाग छोड़ रहा है, 8 में से 4 को पूछ रहा है, 4 को नहीं पूछ रहा है वो। ठीक है, तो मतलब आधा पूछ रहा है, तो इसका आधा हमको निकालना पड़ेगा। अगर पूरे के पूछता, अगर यहाँ भी और ऐसा कर देता, यहाँ भी, तब हमारा 126 होता। चलो इसके बाद अगला क्या बोल रहा है, इसमें डायग्राम नहीं दिया क्या,
दिया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। डायग्राम नहीं दिया है? दिया है ना डायग्राम। देखो ये ऐसा डायग्राम दिया है यहाँ पे, ऐसा समझ लो, क्योंकि यहाँ पे जो जैसे बोल रहा है ना, देखो ये एक सर्कल बनाया गया है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से एक सर्कल बनाया जा रहा है जो इसको क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ये ठीक है। यहाँ पे ये सेंटर है ये, और ये बिंदु क्या है, ओ है। अब आपको बताना है क्या, यहाँ पे अगर देखोगे ना, हाँ हाँ ठीक है भाई, छोटे वृत्त का जो व्यास निकलेगा, डायमीटर निकलेगा, वो बड़े वृत्त की क्या होगी, रेडियस होगी कि नहीं। यहाँ पे ये जो एरिया दिया गया है, किसका एरिया दिया गया है, ये मतलब इसका, तो इसका भी सेंटर ये होगा। तो पहले मैं इसकी रेडियस निकाल लेता हूँ, तो इसका रेडियस मान लेता हूँ r। तो बताओ ये क्या होगा, पाई r स्क्वायर बराबर किसके, तो यानी r की वैल्यू जब निकालोगे, यानी r स्क्वायर बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 100/पाई होगा कि नहीं। r बराबर निकालोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा, √पाई होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब इसके बाद अब देखो ये r आ गया, तो आपको जब इसका डायमीटर निकालोगे ना, छोटे वाले का जब डायमीटर निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 20 √पाई होगा कि नहीं होगा। अब ये डायमीटर आया है किसका, छोटे वाले सर्कल का, तो यही क्या होगा, बड़े वाले सर्कल की क्या होगी, रेडियस हो जाएगी। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस आपको यहाँ पे पता चल गई, ये हो गया, यानी कितना, 20/√पाई। अब आपको बड़े वाले का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो यानी पाई r स्क्वायर इसमें लगा दो। देखो ये पाई हो गया, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यानी इंटू यहाँ पे, यानी 20 कितना हो जाएगा, √पाई। इसका स्क्वायर जब करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, पाई हो गया, इंटू ये कितना बनेगा, 400, और ये क्या हो जाएगा, पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल। आंसर 200 कहाँ आ रहा है, ठीक है, 400 आ रहा है। संडे को टेस्ट दिए थे, क्वेश्चंस बन गए सारे, कितना टाइम मिलता है यहाँ, कितने क्वेश्चंस रहते हैं मैथ के, टोटल 36, मतलब 36 टोटल क्वेश्चन थे, 50 मिनट था, तो भी नहीं अटेंड कर पा रहे हो। ये कंडीशन रहेगा तो फिर कैसे करोगे बताओ, हाँ भाई, जब ये कंडीशन रहेगा मतलब 36 क्वेश्चन 50 मिनट टोटल, मान लो 1 ही घंटा मान लो। अरे तो नहीं बनता है तो उनको सीधा छोड़ो, आगे बढ़ जाया जाता है, टाइम भी ध्यान दिया जाता है ना। और जब ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे, मान लो कि अगर देना पड़ गया कभी, तब कैसे करोगे बताओ, वहाँ तो 100 क्वेश्चन आपको करना है, 90 मिनट 60 मिनट। चलो बताओ,
देखो ये भी ऐसा कुछ डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है कि पहले क्या बनाया गया है, एक सेमी सर्कल है, ठीक है, ये सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल के बाद क्या बोल रहा है, सेमी सर्कल के ये जो सेंटर है इससे फिर से यहाँ पे सेमी सर्कल ऐसे बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और ऊपर क्या बना दिया जाता है, एक सर्कल बना दिया जाता है। अब ये जो भाग आपको बच रहा है ना, इसका आपको एरिया बताना, इसका एरिया क्या होगा। तो ये ऑटोमेटिक देखो समझ में तो आ रहा है कि आपको करना क्या है। बड़े वाले सेमी सर्कल का निकालोगे, इन दोनों का निकालोगे और इसका निकालोगे, इन तीनों को ऐड करके बड़े वाले में से माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे देखो दिया क्या गया है, बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस दिया, वो डायमीटर दिया गया है। अब ध्यान दो, ये पूरा आपको दिया गया है कितना, 56, ठीक है। तो जब बड़े वाले की रेडियस निकालोगे तो कितनी आएगी, 28 आएगा। 28 बड़े वाले की रेडियस आ गई, तो ये वाली की रेडियस जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब यहाँ से एक बात बताओ, ये क्या है, आपका सेमी सर्कल है ये वाला, ठीक है, इसको और इसको मिला दोगे तो एक सर्कल बन जाएगा। भाई दोनों की रेडियस सेम है, बनेगा कि नहीं। ये बताओ जब रेडियस 14 रहती है तो एरिया बताओ कितना रहता है, 616 होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो यानी आपको इसका एरिया पता चल गया और इसका एरिया पता चल गया, हुआ कि नहीं, ठीक है। अब ये इसका भी दिया है क्या, हाँ दिया, देखो इसकी रेडियस बताओ कितना दिया है, 7। तो बताओ जब इसकी अगर ये देखो यहाँ पे अगर रेडियस 7 है तो एरिया बताओ कितना होगा, 154 होगा कि नहीं। अब देखो आपने इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, ठीक है। मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ भाई, ये पूरा ऐड करके पूरे में से माइनस करना है। तो बताओ यहाँ पर टोटल अगर एरिया की अगर बात करोगे ना कि टोटल कितना एरिया आ गया, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 0,770 आया कि नहीं है। अब बड़े वाले का निकालोगे तो बड़े वाले की रेडियस कितनी है, 28 है कि नहीं। जब 28 रेडियस रहेगी, या आप अब इसका देखो कर लो कितना आएगा बताओ, यानी बड़े वाले के जब निकालोगे इसका जब आप एरिया निकालोगे ना तो यही करोगे पाई आर स्क्वायर। तो बताओ यानी रेडियस कितना आएगा, 1 2 3 1 2 3 2, हाँ ये आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये बचा हुआ भाग आपका आ जाएगा, ठीक है। देखो 2 में से 0 जाएगा, 2 आएगा, 2 सभी में दिख रहा है, उसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। यहाँ कितना बचा है, 13 6, ये आएगा। देखो यहाँ पे ये वाला एरिया नहीं लगाओगे, बाई 2 करोगे ना, वही तो ध्यान देना। जो बड़ा वाले चार्ट में है उसका रेडियस क्या है, 28, क्योंकि पूरे का देखो लो, 56 दिया है। चलो फिर आगे, ये देखो ऐसे कर देते, देखो ए बी सी डी, इसके अगर आप देखोगे ना 10 पाई, पच्चीस 50 पाई माइनस 100, ये आंसर आएगा इसका, है ना। देखो ये डायग्राम अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर है, आप स्क्वायर बना दो यहाँ पे,
ठीक है, नाम इसका क्या दिया गया है, ABCD। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, BFD एक वृत्त की क्या है, चाप। कहाँ दिख रहा है, BF यहाँ आएगा, या फिर अच्छा यहाँ बना दे रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक BFC, कहीं गलत हो गया क्या, BAB, अच्छा AB, रुक जाओ, इसी के हिसाब से हम इसका नाम डाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, A है, और ये क्या है, B है, और ये क्या है, अच्छा C यहाँ आ गया और D यहाँ आ गया, वही तो यहाँ तो है ना C। अच्छा ABCD, हाँ स्क्वायर है, ये ABC और ये क्या है, D है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कैसे बनाया है भाई। इसको ये मिला देता है और यहाँ से इसको ये मिला देता है, ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है, F है, और यहाँ पे क्या है, G है, और ये वाला भाग क्या कर देता है, शैडो कर देता है, ऐसा। इसका इसी का निकालना है क्या, एरिया। अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड दे दिया है, मतलब ये वाली साइड कितनी है, 10। तो सबसे पहले आप स्क्वायर का अगर एरिया निकालोगे ना, तो बताओ कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो बनाया गया है, ये वाला, यहाँ से ये जो बनाया गया है ना, ये क्या है, एक सेक्टर है कि नहीं। और इधर से अगर देखोगे तो ये भी क्या है, एक सेक्टर है। एंगल कितना रहेगा बताओ, 90 रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे ना तो क्या बनाएगा बताओ, थीटा कितना लोगे यहाँ पे, 90, रेडियस कितनी रहेगी, 10। भाई ये रेडियस रहेगी, ये वाली ये रेडियस रहेगी। ठीक है, तो बताओ यहाँ से क्या निकालोगे, थीटा बाई कितना हो जाएगा, 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, 90 360 इंटू क्या हो जाएगा, पाई। आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 का ये हो गया स्क्वायर। अब देखो ये वाला निकालोगे और ये वाला निकालोगे, दोनों का सेम है, तो यहाँ पे इंटू क्या कर दूंगा मैं, 2 कर दूंगा। 90 से काटोगे तो कितनी बार में, 4 बार में, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो बताओ ये इसको अगर करोगे तो 50 हो जाएगा, स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 बाई कितना हो गया, 2, यानी कितना आ जाएगा, 50 पाई। ठीक है, अब देखो स्क्वायर का निकाले हो तो वो आया है, और इसका निकाले हो तो ये आया है। यहाँ पे ऐसे समझ लो कि जैसे क्या है, मान लो कि यहाँ पे ऐसा आप बना रहे हो और ये आपने ऐसा बना दिया, ये है, इसी को जस्ट उल्टा कर दोगे ना तो वो वाला भाग बन जाएगा। मतलब यहीं पे ये बताओ कि अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँगा तो यहाँ मैं क्या करूँगा, ऐसा कुछ खींचूँगा ना, ऐसा करूँगा कि नहीं करूँगा। तो ये बताओ यहाँ पे क्या है ना, जब आपने ऐसा समझो कि जब आपने इतना लिया था तो ये वाले का एरिया निकालोगे तो ये सिर्फ इतना आएगा कि नहीं आएगा। यही एरिया जब दूसरा करोगे ना, देखो जब आप बना रहे हो ना तो आपने यहाँ का एरिया एक बार निकाल चुके हो, अब ये वाला जो बन रहा है ना फिर से दूसरे इसके एरिया में जा रहा है ना, ये भाई ये वाला भाग दोनों को मिलाओगे तो बनेगा ना। तो यहाँ पे एरिया 2 बार आ गया है, आया कि नहीं आया है। तो यहाँ पे एक बार एरिया निकालोगे, वो किसका निकलेगा, सर्कल स्क्वायर का निकलेगा। तो इसका जब एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 50 पाई माइनस 100। इसको माइनस ये नहीं, ये वाला एरिया ज़्यादा है और ये वाला एरिया कम है, समझ रहे हो। यहाँ से आप एक चाप लगाओगे तो ये चाप ऐसे ही तो आएगा,
जैसे क्या है ये बताओ, आप यहाँ पे एक सर्कल बना लो, ठीक है, और इसको आप ऐसे काट दो, ये वाला भाग यही रखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है 10 है और ये भी क्या है 10, समझ रहे हो? चलो आगे। ये पता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, फार्मूला है, बताया था इसका मैं, है ना? ये देखो अंदर वाले वृत्त की रेडियस पूछ रहा है, इसका मैंने पूरा सॉल्व किया था, निकाला था। ये आपको ना सिर्फ फार्मूला ही पूछ लिया है, देख लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया है, तो इसलिए क्या है ना, आपको फार्मूले रटे होना चाहिए, याद होना चाहिए कि यहाँ कहाँ पे क्या आएगा, समझ रहे हो? चलो ये बताओ, इसका कितना आ रहा है? 8.57। चलो देखो, ये डायग्राम आपके पास ऐसा कुछ बनाया गया है, यहाँ पे ऐसा कुछ बनाया है, और यहाँ पे इसको ये सेक्टर बना दे रहा है, पहले ये सेक्टर बन गया, ठीक है, और सेक्टर के बाद यहीं से क्या एक ट्रायंगल बना दे रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिया गया है क्या, इसकी ये जो रेडियस है ना, ये पूरी कितनी है, 4 है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बोला गया है, यहाँ से ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको बोला है ये वाले भाग का एरिया क्या होगा, ये वाले भाग का। तो आपको तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ऊपर वाला जो बना है मैंने पूरा, अगर 4 सेंटीमीटर आप रेडियस ले रहे हो तो ये क्या है, सेक्टर बन रहा है। तो यहाँ पे बताओ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो पहले आप ये पूरे का एरिया निकाल लोगे, तो पूरे का एरिया निकालोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 90 इंटू पाई, आर कितना है, 4 है, तो क्या हो जाएगा 16। ये कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा, 4 से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 4, यानी ये क्या आ गया 4 पाई। अब जरा मुझे ये बताओ, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, हाइट दिया है, बेस दिया है, तो बताओ यहाँ पे इसका जब आप एरिया निकालोगे ना, तो बताओ इसका एरिया कितना निकलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 4 गुणे कितना आएगा 2, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, कितना आ गया 4। देखो ये आपका पूरे का एरिया आया है, ये आपका इतना आया है, इसका निकालना, इतना माइनस इतना कर दो, यानी 4 पाई माइनस 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 22/7 माइनस 1, 4 इंटू 22 में से 7 गया, कितना बचेगा 15/7, 15 चौको 60 बटे कितना आ जाएगा 7, 7 8 56.4, 7 पंचे 35, 7 सते 49। चलो आगे। अब ये देखो, ये तो पता नहीं डायग्राम कैसे बनाते हैं। कौन सा था यार, अच्छा 2 जून वाला। अब तो काफ़ी सारे टॉपिक हो गए ना मैथ के, 6-7 टॉपिक पढ़ चुके हो ना, है ना। अगले संडे को ना कोशिश करूँगा मैं कि मैं सिर्फ मैथ का ही पूरा टेस्ट बनाऊँगा, समझ रहे हो? हाँ मतलब
एक सब्जेक्ट का रहेगा अलग, वो और भी रहेंगे, बट इसमें आप ये सोच लेना कि क्वेश्चंस नंबर ज़्यादा रहेंगे और आपको टाइम थोड़ा उसी हिसाब से मिलेगा। मतलब अगर 50 क्वेश्चंस रहेंगे तो 50 मिनट ही मिलेगा। हाँ, नहीं निकलता है चलो 60 मिनट ले लेना। हाँ, एक क्वेश्चन को 1 मिनट बहुत है। देखते नहीं हो यार, यूट्यूब में देखते नहीं, 10 सेकंड में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वही तो बता रहे हैं ना। तो आप लोग कमज़ोर हो का? बिल्कुल नहीं ना। अरे हो कहा जा रहा है यार। लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, कर लेते हैं इसका। चलो अब इस बार नहीं करेंगे उसको, क्योंकि क्या है ना, अभी क्या है, एक ही टॉपिक का क्वेश्चन आपको टेस्ट में आ रहा है। पुराना आप पढ़े हो, 10 साल हो गए, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो अब क्या है ना, एक एक टॉपिक का 2-2 3-3 क्वेश्चन से डालूंगा बस। जितना पढ़ चुके हो सब रहेगा। क्या क्या पढ़ चुके हो? नंबर सिस्टम हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ मेरे ख्याल से, नहीं हो ना। इसके बाद ना नंबर सिस्टम ही करा दूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो अब नहीं करूँगा। क्या क्या परसेंटेज हो चुका है, प्रॉफिट लॉस हो गया है, डिस्काउंट हो गया है, डिस्काउंट और रेशियो हो गया है, एलसीएम एसएफ हो गया है, और हाँ, और सिंप्लीफिकेशन हो गया है, और वो घातांक करनी, ऐसा क्या? ठीक, चलो उसको छोड़ दे रहे। बाकी जितने सारे हो गए ना, सभी से क्या है क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। ऐसा कुछ बनाया गया है यहाँ पे, देखो एक ये ऐसा कुछ स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से इसको सेमी सर्कल कर लिया जाता है, और यहाँ पे ऐसा बना दिया जाता है, फिर यहाँ से ऐसा कर दिया जाता है, फिर यहाँ से ऐसा कर दिया जाता है, और यहाँ से ऐसा कर दिया जाता है, ये ठीक है। और फिर इसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे कलर कर दिया जाता है, ये वाला। आपको इस वाले भाग का निकालना है, क्या होगा। ये वाले भाग का, ये देखो भुजा की लंबाई दिया गया, ये कितना है, 8 है ना। अब देखो सबसे पहले आप स्क्वायर का एरिया निकाल लो। स्क्वायर का जब आप बताओ एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। अब वहाँ पे देखोगे सेमी सर्कल कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं ना। तो मतलब 2 सर्कल बन रहे हैं, सर्कल है ना भाई। 4 सेमी सर्कल को मिलाओगे तो 2 सर्कल बनेंगे। अब बताओ, यानी ये क्या है, सर्कल का डायमीटर होगा कि नहीं होगा। तो रेडियस कितनी होगी, 4 होगी। तो ये बताओ, अगर ये एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 2 सर्कल है, मैं 2 का इंटू कर दूंगा तो बताओ कितना हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना, 16, और 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। भाई यहाँ पे जब करोगे तो यहाँ पे क्या रखोगे, 4, और इंटू कितना हो जाएगा, 2, यानी पाई हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 2, यानी कितना हो जाएगा, 32 पाई। होगा कि नहीं। अब यहाँ पे डाउट ये रहता है कि आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हो कि इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, समझ रहे हो। तो अब एक काम करो, समझने के लिए यहाँ पे एक सेमी सर्कल यहाँ बना लो, 8 सेंटीमीटर भुजा, ऐसे एक सेमी सर्कल ऐसे बना लो जिसका डायमीटर कितना है, 8, ठीक है। एक सेमी सर्कल ऐसा बना लो, ये हो गया। एक सेमी सर्कल आप ऐसा बना लो, और एक सेमी सर्कल ऐसा बना लो। ये स्क्वायर की 4 साइड दिया है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है कि नहीं। अब बताओ, ऐसा सोचो, जब आप ये वाला और ये वाला मिलाओगे ना, एक दूसरे को मिलाओगे तो एक दूसरे को एरिया कवर कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा भाई। इसको जब इसके ऊपर रखोगे ना तो ये कवर कर लेगा, जो यहाँ पे कवर कर रहा है, ये वाला मतलब ये वाला और ये वाला और ये वाला, इन सभी का जो एरिया आएगा ना वो इसके एरिया से क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपको इसका निकालना है, यानी इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी कितना हो जाएगा, 32 पाई माइनस 64, 23 का कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई माइनस 2,
ये आंसर आ गया। देखो ये सभी अलग अलग हैं भाई, इसके 4 साइड हैं, 4 सेमी सर्कल बनेंगे, है ना। और जब एक दूसरे को मिलाओगे तो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। और जब एक दूसरे के ऊपर आएगा ना तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ, एरिया ज़्यादा हो जाएगा भाई, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, ये वाले स्क्वायर के एरिया से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला निकालना है, तो उन दो उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस करोगे। ठीक है, चलो ये ख़त्म है। आज इसको ख़त्म टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ गया आज का टाइम, 2 ये। अब इसमें भी 19 क्वेश्चन हैं, हो जाएगा। आज ये ख़त्म है, आज इसका लास्ट ही है। चलो बनाओ भाई, थोड़ा स्पीड के साथ बनाओ यार। क्या बोला गया है, एक तार को, एक तांबे के तार को जब एक स्क्वायर के आकार में मोड़ा जाता है तो इसके द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल इतना दिया गया है। अब एक बात बताना, ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, बताओ पहले किस रूप में मोड़ रहा है इसको, स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब यानी ये एरिया दिया गया है, तो बताओ ये किसका स्क्वायर है, 22 का, है कि नहीं, है कि नहीं। बताओ स्क्वायर की साइड कितनी होगी, 22 होगा कि नहीं। अगर स्क्वायर की साइड 22 है तो उसका पेरीमीटर निकालूंगा, तो बताओ इसमें किसका इंटू करूंगा, 4 का, तो कितना आएगी, 88। यानी जो वायर है तो वायर की लंबाई कितनी आ गई। अब इसको क्या किस में मोड़ दे रहा है, वृत्त के रूप में, मतलब एक सर्कल बना दे रहा है, तो सर्कल की ये क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस होगी कि नहीं। तो जब बताओ ये सरकमफ्रेंस हो गई तो मतलब क्या है, 2πr बराबर किसके, 88 के। ये क्या है ये बताओ, ये 22/7 है कि नहीं, 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना होता है, 88, नीचे 7 बचेगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, हो गया कि नहीं। बोला है तो इसका तो एरिया क्या होगा, जब रेडियस ये रहती है तो एरिया कितना आता है, ठीक है। समझ में आया ना कैसे किए, कि बनाना पड़ेगा पूरा डिटेल से, बना दे। चलो देखो, सबसे पहले क्या है, एक यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया दिया गया है 484, यानी ये स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर दिया है 484, यानी ए बराबर निकालोगे तो ये आपका आएगा 22। इसके बाद स्क्वायर का पेरीमीटर निकालोगे तो यानी ये होता है 4a, ए का मान आपने निकाल लिया है, 4 × 22 करोगे तो क्या आ जाएगा, 88। ये आ गई वायर की लंबाई, ये यानी इसका पेरीमीटर आ गया। अब इसको क्या बोल रहा है कि एक सर्कल में मोड़ दे रहा है, तो यानी इसकी यहाँ से कर लेना अभी इसको, ये यानी इसकी रेडियस अब आपको मिल गई, रेडियस आपकी आ गई 14, और जब रेडियस आपको 14 आ जाएगी तो इसका एरिया निकालोगे तो πr², यानी 22 बटे कितना हो जाएगा, 7, इंटू क्या करोगे, 14 × 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, इंटू 14, 616। चलो फिर आगे, देखो जस्ट उल्टा पूछ लिया है, जस्ट उल्टा है, ऐसा समझो। देखो एक वायर है, उसकी रेडियस कितना दिया गया है, 28, सर्कल बना दिया जाता है, मतलब एक वायर को पहले एक सर्कल बना दिया जाता है, उसकी रेडियस कितनी है, 28, ठीक है ना।
अब बताओ, रेडियस अगर 28 है तो इसका क्या निकालेंगे, वायर की लंबाई निकालेंगे। तो वायर की लंबाई कितनी होती है, मतलब यहाँ पे सर्कल की पेरीमीटर वो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 इंटू 22 बटे कितना हो जाएगा 7 इंटू कितना हो जाएगा 28, 7 चौको 28, बताओ कितना आएगा 176 आ गया कि नहीं। अब ये 176 क्या हो गया, वायर की लंबाई आई, और इसी को क्या बोलते हैं, अब इसको एक स्क्वायर के रूप में मोड़ देते हैं, यानी ये इसका पेरीमीटर आ गया, यानी 4a बराबर बताओ कितना है 176। ए की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, यही आएगा क्या कि नहीं आएगा, यानी इसका एरिया निकालना है। बताओ अच्छा यही तो पूछा है, यही तो पूछा है 44। वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी 44। चलो आगे, इसका मैंने एरिया बताओ क्या था, यही था ना, हाँ AH1 बराबर B, यही था ना, सब तो दिया हुआ है। ये ऐसा कुछ डायग्राम है मेरे भाई, ऐसा कुछ डायग्राम है। ये बताओ कितनी है 18 है तो ये भी कितनी होगी 18, और ये कितनी है 15 है तो ये भी कितनी है 15 है। और यहाँ पे क्या बोला है, दो छोटी भुजाओं के बीच की डिस्टेंस कितनी है 12, मतलब ये दो छोटी भुजा है कि नहीं है, इनके बीच की डिस्टेंस ये कितना है 12, यही है ना। ठीक है, तो बताओ आपको क्या निकालना है, बड़ी भुजा के बीच की डिस्टेंस निकालना है। मतलब H1 दिया है, H2 कुछ भी कर सकते हो। बताओ 18 लोगे तो क्या इसके साथ क्या करोगे H1, और जब 15 लोगे तो क्या लोगे 12, यही तो बताए थे ना। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 से काटोगे तो 5, यानी H क्या आ जाएगा 10। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम नहीं गंवाया जाता। यही दिक्कत होती है, पता है कि क्वेश्चन को पढ़ने में ही टाइम गंवा देते हैं। एक आयताकार क्षेत्र, मतलब एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर दिया गया है, एक रेक्टेंगल दिया गया है, इसका पेरीमीटर क्या होता है बताओ। अगर ये A है ये B है तो बताओ पेरीमीटर क्या होगा 2A + B बराबर किसके है 160, है कि नहीं। तो बताओ यहाँ से A + B कितना निकलेगा 80, आएगा कि नहीं आएगा। आगे क्या बोला है, हाँ उसकी दो आसन्न भुजाओं का मतलब क्या होता है, ये दोनों जो भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं, इन दोनों में अंतर जो दिया है, इन दोनों में मतलब A - B आपको दिया है, कितना दिया है 48। ठीक है, अब बताओ A + B दिया है, A - B दिया है, क्या आएगा, यानी यहाँ से A और B का मान निकालो, कितना आएगा, A का मान कितना आएगा 64 और B का मान ये आ गया। अब क्या बोला है, उस स्क्वायर की भुजा जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है ना। मतलब अब रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो A × B जो है ना, यहाँ पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अगर ये साइड क्या मैं इसको मान लेता हूँ कितना x, तो इसके एरिया के ये क्या है बराबर है। ठीक है, A × B बताओ, यहाँ पे 64 इंटू क्या करोगे 16 बराबर क्या हो जाएगा x²। x जब निकालोगे तो 4 इंटू कितना होगा 8, मतलब कितना आ गया 32 आंसर।
टेस्ट में क्वेश्चन इसके पहले वाला अच्छा आया था। लेकिन ना टेस्ट में जो दिए वो क्वेश्चन नहीं बनाया। मैंने एकदम सिंपल ही डाला था, कोई उसमें उसमें एक में तो रास्ते का चौड़ाई नहीं दिया तो कैसे बनाएंगे, और आंसर भी नहीं है। क्वेश्चन में ना 2 1 दिया था। हाँ हाँ तो ऑप्शन भी रहा होगा ना कि अधूरे हैं कुछ, ऐसा कुछ। हाँ, तो आप आंसर नहीं लगाओ उसको सर। नहीं, इसका आंसर आ गया, पता है, घेरा नहीं लगाना, इसके ऊपर ही घेरा लगाना था। तो रास्ते चौड़ाई वो चौड़ाई में निकालना था, मतलब उसमें सर ऑप्शन में नोट करके दिया था। पर रुक जाओ, 2 1 का नहीं रुक बता। जाओ, रुक ज़्यादा जाओ। से ज़्यादा मिला के बनाई तब बना। जरा पढ़ो, जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या था। किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि उस प्लॉट के चारों तरफ घेरा डालने में 80 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल खर्च 19,200 रुपये हो तो प्लॉट की चौड़ाई 5:3 है ना। 3 है। हाँ, कहाँ है 5:3, कहाँ है 5? अच्छा ये ठीक है। हाँ, एक आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि उस प्लाट के चारों ओर घेरा डालने में इतने रुपए प्रति मीटर की दर से कुल खर्च इतना आता हो। हाँ तो इसमें क्या है, मेरे भाई एक आयताकार प्लाट है, ठीक है। इसकी लंबाई 5x है तो चौड़ाई कितनी है 3x है। यही बोल रहा है ना, लंबाई चौड़ाई में रेशियो इतना ही है। बोल रहा है कि उस प्लाट के चारों ओर, मतलब इस प्लाट के चारों ओर घेरा डालना है। और उसमें क्या बोल रहा है कि घेरा डालने में 8 रुपये 1 मीटर में। देखो 1 मीटर में कितना रुपए लगता है 8 रुपये। तो कितना रुपए लगा इसमें 19200। ये कितना रुपए लगा है, कहाँ 80 रुपये दिए। अच्छा ठीक है, मान लो 80 मान लो, चलो ठीक है 80 हो गया, चलो ठीक है। अब बताओ 80 से अगर इसको डिवाइड करोगे ना आप, 0 से 0 और 2 से 8 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 0 240। और 240 जो आया है ये पेरीमीटर आया है, समझ रहे हो ना। रास्ता लगाना है। हाँ वो वो बाहर रास्ता बनाया नहीं जा रहा है। सर वो वाले क्वेश्चन में चले गए थे। आप हाँ उसमें चले गए वो थे वाले फॉर्मूला डालने से ना तो ए और बी लंबाई चौड़ाई आप तो भाई। तो यहाँ पे अगर देखो इससे समझोगे ना, ये क्या दिया है 1 रुपये स्क्वायर थोड़ी है, ठीक है। अब ये यहाँ से कर दोगे 2, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x बराबर किसके 240 के। 8 3 को 30, 2 से काटोगे तो क्या आएगा 15। चौड़ाई पूछा है तो 45 आंसर होगा। तो वहाँ पे घेरा लगा दिए थे। मतलब बोल कुछ और रहे, कर कुछ और रहे हो। चलो बताओ। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ ये डायग्राम है जिसके चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। इसका पहला डायगोनल दिया गया है कितना 26। दूसरा डायगोनल आपको बताना है, समझ रहे हो, निकाल सकते हो ना।
5 आएगा। हम्म, 5 आएगा। अच्छा, इसका यूज करोगे कि नहीं करोगे? ये जो दिया है करेंगे। D1 into D2 करेंगे तो देखो ये क्या है, संगत शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है ना, कि एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब, ये परपेंडिकुलर, समझ रहे हो। ये दिया है कितना, 6.5। मैंने बताया था ना कि समांतर चतुर्भुज का एरिया इसमें लग जाता है, बेस इंटू हाइट। बताओ बेस कितना है इसका, 10, हाइट कितनी है 6.5, तो बताओ इसका एरिया कितना आ गया 65। आया कि नहीं आया। इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2। तो बताओ 1/2 हो गया, D1 कितना है और D2 आपको फाइंड करना है, यही है ना। बताओ 2 से करोगे तो कितना आएगा 13, और 13 25 क्या होता है 65, यानी D2 आपका पास कितना आ गया 5। चलो आगे, सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है यार, मतलब ऐसी नज़र ऐसी होनी चाहिए क्वेश्चन में, तो एक बार में सारी चीज़ें दिख जाना चाहिए क्या क्या बोल रहे हैं, है ना। देखो ये वाला जो ये जो दिया गया है, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है, पता होगा, है ना। ऐसा डायग्राम बनता है। इसका एरिया कितना दिया है 1440, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो भुजाएं क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, उनका रेशियो, अच्छा इनके बीच की दूरी ये कितना दिया गया है 24, है कि नहीं। और ये देखो समांतर भुजाओं का रेशियो कितना दिया गया है, मतलब ये अगर 5x है तो ये कितनी है 3x, यही है ना। अब बताओ आपको फार्मूला क्या था 1/2 a प्लस b, तो कितना हो जाएगा ये 8x। हाइट कितना है बराबर किसके 1440, होगा कि नहीं, ठीक है। बताओ 24 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा 60 बार में, समझ रहे हो। 2 से इसको काटोगे तो कितनी बार में 4 बार में, 4 से इसको काटोगे तो 15 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 15। पूछ क्या रहा है आपसे, बड़ी भुजा सबसे लंबी भुजा, बताओ ये 5x है, 15 पनी कितना हो गया, समझ रहे हो। टेस्ट में भी इससे क्वेश्चन रहा होगा कि नहीं था। चलो आगे, कितना आएगा 50 आएगा। ज़रा हमको भी निकाल लेने दो फिर, मेरे हिसाब से 125 आएगा।
सर देख लेते हैं एक बार, आप लोग भी संतुष्ट हो जाओगे, हम भी हो जाएंगे। चल देखो, एक ये सर्कल है, समझ में आ रही बात को? बताओ इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी वो कितनी होगी? 2πr होगी कि नहीं? होगा ना? तो मतलब इसकी रेडियस कितनी रही होगी? r, है कि नहीं? अब जब क्या बोल रहा है कि सर्कमफ्रेंस को कितना बढ़ा देते हैं, मतलब ये बताओ, ऐसा समझ लो मेरे भाई, इसको जब 50% बढ़ाओगे ना तो बताओ कितना हो जाएगा? 2πr इंटू 150/100, यही होगा ना? तो बताओ 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3πr। हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ ये 3πr आया है, मतलब एक दूसरे सर्कल है, दूसरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी आई है? 3πr, और सर्कमफ्रेंस होती कितनी है? 2πr, बराबर किसके? 3πr के। ठीक है, पाई से पाई क्या हुआ? कैंसिल हुआ। r बराबर इसका जब निकालोगे तो क्या आएगा? 3r/2 आया कि नहीं आया? ठीक है, अब बोला है एरिया कितना बढ़ जाएगा, तो बताओ इसका जब आप एरिया निकालोगे तो क्या आएगा? πr²। इसका जब एरिया निकालोगे ना तो क्या होता है? पाई, r कितना है? 3πr, सॉरी पाई कट गया है, 3r/2 का क्या आएगा? स्क्वायर, यही आएगा। अब बताओ ये कितना हो जाएगा? π9r²/4, ये आया ना? अब बोला है कितने परसेंट बढ़ गया, ये ज़्यादा हो गया ना, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? मतलब यहाँ पे 9r²/4 है, माइनस क्या है? πr²। एलसीएम कितना आया? 4 आया। कितना रहा है? 9r² माइनस 4π। 4 कौन सा पाई? अरे पाई से पाई हटा दो ना यहाँ, चलो ठीक है, पाई भी रख दिए। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी पाई है और ये क्या है? r²। कितना बचेगा? 5πr²/4। इतना ज़्यादा हुआ, परसेंट में चेंज करोगे तो परसेंट कितना लगाओगे यहाँ पे? 100, और यहाँ पे क्या होगा? πr से πr कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 25 आ जाएगा, 25 से कम 25 पंचे 125। समझ रहे हो? ये इसका पूरा डिटेल है, तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, ये करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको जब परसेंटेज पढ़ाया है या प्रॉफिट लॉस पढ़ाया है तो मैंने आपको बताया है x + y + -xy/100। अब एक चीज़ ध्यान दे लेना, जब आपको स्क्वायर पूछे, स्क्वायर में या फिर सर्कल में, अगर आपको रेडियस बढ़ा रहा हो या सर्कमफ्रेंस बढ़ा रहा हो तो यानी x का मान भी क्या रहेगा? 50, और y का मान भी 50 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पुट करोगे तो बताओ क्या होगा? 50 + 50, और प्लस क्या हो जाएगा? 50 × 50 बटे कितना होगा? 0 0 0 0। बताओ ये कितना हो गया? 100 प्लस कितना हुआ? कितने परसेंट बढ़ गया बताओ? 125%। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये आप गलत बता रहे हो। ये हो सकता है कि उसमें ये बोला हो कि रेडियस दिया रहा, हो सकता है उसमें जो टेस्ट में जो बात कर रहा हूँ देख लेते हैं ना, देख लेते हैं। हाँ ये देखो, इसमें यही सेम क्वेश्चन से दिया हुआ है और 125 दिया हुआ भी है ऑप्शन में। सही लिया है? ऐसा कैसे हो सकता है? 91 का डी है, ऑप्शन भी दिखा दूँ, देख लो। 91 का क्वेश्चन नंबर जो मैं भेजा हूँ ना, डी है। हाँ अरे यार, अब मैं क्या करता हूँ, बुक का फ़ोटो खींच के भेज देता हूँ, ठीक है, और उसमें ऑप्शन बस मतलब 1 से लेके ना 150-200 तक का क्वेश्चन रहता है। ये लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि किसका कौन सा डालना है। बताओ सेम क्वेश्चन है कि नहीं? तो बस ये याद रखना कि अगर क्या है ना,
हाँ, अगर ऐसा आपको पूछ ले कि रेडियस अगर दे दे कि रेडियस में मान लो 50% की वृद्धि कर दे तो क्या सर्कमफ्रेंस कितना बढ़ जाएगा, तो ये नहीं लगेगा। ये कहाँ लगेगा? स्क्वायर मतलब एरिया निकालने के लिए, ठीक है ना, वहाँ पे लगेगा ये। रेडियस का निकालना है, रेडियस हाँ, यही चीज़ क्या है ना, जैसे अगर मान लो कि आपको ये बोल दे कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर की एक साइड को 20% बढ़ा देते हैं तो एरिया कितना बढ़ जाएगा स्क्वायर में। तो देखो स्क्वायर में भी x का मान यही रहेगा और y का मान भी यही रहेगा, और यही अगर रेक्टेंगल में करेगा तो वहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई अलग होती है और चौड़ाई अलग होती है। इसकी लंबाई भी यही है और चौड़ाई भी यही है कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखना। सर इसमें अगर वो उसमें अगर त्रिज्या दिया है और उसमें बोलना पड़ती है उसमें बनेगा किस में? अगर रेडियस दिया है और रेडियस मान लो बोल दे रहा है कि 20% बढ़ा देते हैं और इसकी परिधि कितनी बढ़ जाएगी, तो 20% ही बढ़ेगी। ठीक है, जितनी रेडियस बढ़ाओगे उतनी परिधि बढ़ोगी। पर अगर एरिया होगा तो एरिया में इसी तरह लगाओगे। ठीक है, बताओ। इसका पता है फार्मूला याद नहीं आ रहा है। इसका भी एक छोटा सा फार्मूला होता है, एकदम छोटा सा होता है कि इसकी मीडियम दी गई है ना, माध्यिका दी गई है, और इसके ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अगर इसका बेसिक से बनाएंगे ना तो बेसिक इसका बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। हाँ, इसी त्रिज्या को त्रिभुज है यार। माध्यिका दी गई, माध्यिका होती है जो मतलब सामने वाले रेखा पर डाला गया, सामने रेखा को दो भागों में डिवाइड करती है। मीडियम जो होती है, जैसे क्या है ना, यहाँ पे अगर आप ये ट्रायंगल है ना, अगर यहाँ पे डालोगे तो ये माध्यिका परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। माध्यिका अलग है, परपेंडिकुलर अलग है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर 90 बनाएगा, ये 90 बना भी सकती है, नहीं बना भी सकती है। ठीक है, पर इसकी कंडीशन ये रहती है कि ये सामने वाली को दो भागों में डिवाइड जरूर करती है, परपेंडिकुलर नहीं कर सकता है, कर भी सकता नहीं भी कर सकता। हाँ माध्यिका, हाँ मतलब जैसे क्या है ना, अगर आप ट्रायंगल ऐसा बना दोगे ना, जैसे मान लो ये ट्रायंगल हो गया, इसमें जब परपेंडिकुलर डालोगे तो परपेंडिकुलर यहाँ आएगा, पर इसमें जब माध्यिका डालोगे तो माध्यिका आपकी यहाँ आएगी। दो भाग में बराबर। हाँ, वो सामने वाली को दो भागों में काटेगी। हाँ, अगर समबाहु त्रिभुज हो सकती है, माध्यिका और हाइट दोनों वही होती है। मतलब इसमें क्वेश्चन ये आपको ये बोल रहा है कि आपके पास एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक माध्यिका ये दी गई है, ठीक है, एक माध्यिका ये दी गई है और एक माध्यिका ये दी गई है। ये देखो, इसका बेस अगर जाएंगे ना तो बेसिक में बहुत थोड़ा इसका पहले साइड निकालना पड़ेगा, 2:1। अरे इसका यार फार्मूला होता है छोटा सा, याद नहीं आ रहा। 1 1 1 1 1 1 1 1 कि सर एक सर्कल अंदर बनाते हैं, उसमें h/3 लेते हैं, वो क्या है? क्या ऐसी ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाते हैं, तो उसको ऐसे अंदर मैच करते हैं ट्रायंगल से, वो जब h/3 लेते हैं। वो ऐसा होता है, अब जब ऐसा रहेगा इसके रेडियस के लिए होगा, रेडियस होगा, अंतर्वृत्त की त्रिज्या जिसको बोलेंगे, ठीक है, तब आएगा। अरे यार इसका याद नहीं यार, एक बार सर्च करो ना यार, थोड़ा सा सर्च करो कि देखो क्या रहा है। फार्मूला इसका निकलता है, डायरेक्ट निकलता है। देखो मैं देखता हूँ यार,
दिखा कुछ कि नहीं दिखा? नहीं आया? हाँ, ये देखो, इसका ये होता है a बराबर होता है 2/√3। क्या होता है? P1 प्लस P2 और प्लस P3। सर इसमें ना फॉर्मूला है पहले ना मीडियम का हाफ निकाल दिया है, मीडियम का प्लस करके हाफ कर दिया उसको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ 4/3 इनटू √1 s माइनस a s माइनस b s माइनस c। सम ऑफ त्रिभुज का जो एरिया का फॉर्मूला है उसमें 4/3 मल्टीप्लाई कर दिया और s में कैसे बोल रहे हो? कैसे बोल रहे हो? जो दिशा का त्रिभुज का जो एरिया है ना, हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। हाँ, एरिया वही है, उसने मल्टीप्लाई 4/3 कर दिया। ठीक है, अच्छा 4/3 कर दिया है। हाँ, और s निकालने के लिए वो प्लस कर दिया इनको। अर्ध परिमाप मतलब वही तो ये तो माध्यिकाएं हैं, भुजाएं थोड़ी हैं। वैसे दिया है इसमें कोई प्लस b प्लस w/2। हाँ, वैसे दिया अर्ध परिमाप निकाला, उसके बाद वही फॉर्मूला करके 4/। अच्छा, ये 4/3 कर दिया है। 30√3 इसमें। एक मिनट, रुक जाओ। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हो कि जो फार्मूला हमारे एरिया आता है वो क्या है? 2 कितना बोल रहे हैं? 3 ना? 4/3। अच्छा 4/3। और यहाँ पे क्या है? s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ से पहले अगर हमें s निकालेंगे तो इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 30 और 45 बाई कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको अगर हम निकालेंगे तो 4/3 हो जाएगा। और यहाँ देखो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 बाई कितना हो गया? 2 इंटू, बताओ कितना है? पहला कितना है? 12 दूनी कितना होता है? 36। घटाओगे 5 4 9, 9/2। फिर कितना है? 15 दूनी, नहीं सॉरी, नहीं 18 दूनी 36। हाँ ठीक है ना, 9/2। ठीक है, और इसके बाद क्या है? 24। कितना बचेगा? 6 उधर, 15 6 कितना होता है? 21/2 इंटू 15 बच रहा है, 15 दूनी 30। यहाँ पे क्या बचेगा? 15/2। ये इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3। यहाँ से अगर इसको हम करेंगे तो 5 × 9 होगा /2। ये हमारा 9 है तो 9 रहने देते हैं।
इसको हम क्या कर सकते हैं 3 इंटू 7/2 और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 ऊपर कर देना, ठीक है। बाई कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/3 हो गया। इस 5 में से एक 5 आ जाएगा बाहर और 9 में से एक 9 आ जाएगा और क्या बचेगा 3 में से 3 आ जाएगा बाहर कि नहीं आ जाएगा, और नीचे 2 में से 2 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। अंदर क्या बचेगा रूट में 7 बचेगा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 45 √7 है क्या। हाँ ये सही बोल रहे हो। ये जो वाला है ना ये एक चीज़ को याद रखना, ये गलत है। ये जो a बराबर है इसको भी लिख लेना क्योंकि ये भी काम आ सकता है। ये 1/3 और ये क्या है P1 + P2 और + P3। ये परपेंडिकुलर जब आपको डाला जाए तब आप इसको लगा देना परपेंडिकुलर। इसमें ये क्या है P1 P2 P3 ये क्या है माध्यिका है। और जब आपको बोले कि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के लंब डाले जा रहे हैं, लंब की लंबाई परपेंडिकुलर की लंबाई अगर दे दीजिए तो अब यहाँ पे ये लगेगा। और ये कहाँ पे होगा, ये एक या ए जो निकलेगी इसकी साइड निकलेगी और ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल में बनेगा, ठीक है। क्योंकि तीनों भुजा बराबर रहेंगी तो ये ए निकलेगा। ए क्या है ट्रायंगल की भुजा है। सर यहाँ पे जैसे ये विषम बाहु का तभी वाला लगा। हाँ ये भुजा अलग अलग हो रही, माध्यिकाएँ अलग अलग हैं। ये माध्यिकाएँ जो दिया है ना अलग अलग है। अगर ये तीनों सेम होती माध्यिकाएँ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता, ठीक है। तो ये भी फार्मूला लिख लेना, चलो ये भी ठीक है। तो समबाहु में भी ये वाला लगाएंगे। समबाहु में ये वाला लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आप आ जाएगा। पर क्या है ना समबाहु में अगर उसकी माध्यिका निकाल सकते हो तो माध्यिका और लंब दोनों एक ही होता है। इससे निकालोगे तो भी आएगा, इससे निकालोगे तो भी आएगा, पर यहाँ पे क्या है अलग अलग है, ठीक है। एक वो भी फॉर्मूला था ना S - हाँ वो कौन सा विषमबाहु मतलब इसको क्या बोलते हैं आइसोसेलेस, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं फिर विषमबाहु क्या बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ 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 ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो उसके लिए जब मतलब वहाँ पे तीनों साइड अलग अलग रहेंगी ना। अब देखो तीनों साइड अलग अलग हैं, इसमें जब मीडियम आप खींचोगे ना तो इनकी मीडियम भी अलग अलग आएंगी ना। तो देखो अलग अलग दी गई, ठीक है। तब उसी में ये वाला ट्रायंगल 4/3 करके कर दिया है एरिया निकालने के लिए। मतलब इनको वो साइड ले रहा है और यहाँ पे ट्रायंगल में थोड़ा सा बस चेंज कर दे रहा है, 4/3 कर दे रहा है। अगर ये साइड दिया होता तो हम 4/3 नहीं करते, ठीक है। और अगर आपको क्या है ना परपेंडिकुलर अगर दे दे और वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो आप फिर ये लगा दोगे। चलो आगे। इसको भी मैंने करा चुका था शायद, क्या इसको करा चुका था इस टाइप का एक क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज था, उसको 3 भागों में काटा गया था बराबर बराबर, ऐसे ही देख लो। मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, एक ऐसे बनाए थे और एक ऐसे बनाए थे, बता चुके हैं ना। तो बड़े वाले का देखो भुजा दिया गया है कितना है, तो पहले इसका एरिया निकाल लोगे कितना आ जाएगा, कितना होता है √3/4। ए का मान कितना है, कितना हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो क्या आएगा 16, यानी ये आ जाएगा कि नहीं। अब इसको जब 3 भागों में करेंगे तो बाई कितना हो जाएगा 3। ये छोटे वाले का एरिया आ गया और छोटे वाले की साइड निकालना तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू क्या, मैं ए मान लेता हूँ। कारो अब क्या आएगा बताओ, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये करोगे तो 16 चौक कितना हो जाएगा 64 और कितना हो जाएगा 64/3 और कितना हो जाएगा a²। तो यानी a की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा 8/√3, ठीक है। ये वाला एरिया इसकी साइड मान लो ए, तो ये लगाओगे बराबर इसका करोगे, बड़े वाले का 1/3 इक्वल होगा। 3 बराबर भागों में विभक्त हो जाते हैं।
चलो आगे। खतरनाक क्वेश्चन है ये, देखने से सिंपल दिख रहा है, खतरनाक क्वेश्चन है। चित्र तो दिखाया ही नहीं गया है, उसको आप देख लो। समझ रहे हैं? हम बता दे रहे हैं कैसे करना है, चित्र हम बना दे रहे हैं। क्या बोल रहा है कि 3 सर्कल ABC एक दूसरों को चित्र में दिखाए जा रहे हैं। चलो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया। चित्र में दिख गए कि नहीं दिख गए? ये सर्कल A है, ये सर्कल ऐसा कर ले, थोड़ा इसको यहाँ पे कर देते हैं। ये सर्कल A है, ये सर्कल B है और ये सर्कल क्या है? C है। ठीक है, समझ में आया? उनमें से A और B की रेडियस दी गई है, ये है मतलब A और B। ये A की रेडियस कितनी है? √2 + 1 और इसकी भी रेडियस कितनी है बताओ? √2 + 1 और जो छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है? 1 मतलब इसकी रेडियस कितनी है? 1। इसको जब मिलाओगे तो ये भी बताओ वही रहेगी रेडियस। ठीक है, तो बोले हैं छायांकित भाग का परिमाप कितना होगा? छायांकित भाग का परिमाप कितना होगा? अब परिमाप बताएंगे तो बोलोगे सर ये क्या बता दिए, ये वाला परिमाप क्या होगा, ये वाला परिमाप क्या होगा, ये वाला परिमाप क्या होगा, जहाँ पे हाँ ठीक है। अब इसको ये आप लोग, मैं इसका पूरा बता दे रहा हूँ कैसे करना है, बना के आप लोग लेके आओगे। ठीक है, क्योंकि इतना सारा कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे। इधर देखो, हाँ बस देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका ऐसा कुछ ट्रायंगल बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब बताओ ये वाली जब साइड की बात करोगे, इसकी रेडियस ये है, इसकी रेडियस 1 है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? √2 + 2 होगा कि नहीं? तो क्या होगा? √2 + 2। तो ये भी कितनी रहेगी? √2 + 2। इसको जब ऐड करोगे तो ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 2√2 + 2 रहेगा कि नहीं रहेगा? अब बताओ ये देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है कि नहीं? अब ये दोनों अगर इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये वाला आप ऐसा कर लो कि ये वाला आप 45 ले लो, ये वाला भी कितना ले रहे हैं? 45। तो ये वाला बताओ कितना होगा? 90 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, मैंने सेक्टर का पेरीमीटर निकालना बताया था। ठीक है, तो एक सेक्टर आपको ये बन रहा है, एक सेक्टर आपका ये बन रहा है, एक सेक्टर आपका ये बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो बस फिर निकाल लेना, और क्या करना है। ये वाला एंगल कितना है? 45 है, ये वाला एंगल 45 है, ये वाला एंगल 90 है। पेरीमीटर निकाल लेना, सबको ऐड कर देना, आंसर हो जाएगा। समझ रहे में आया कुछ? तीनों के पेरीमीटर निकाल के ऐड कर देना है बस। कहाँ रेडियस अलग है? हाँ, तो रेडियस अलग अलग है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर दोनों सेम है, एक का निकाल के 2 कर देना है, और ये वाला रेडियस 1 है, हाँ उसका निकाल के प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो घर में इसका सॉल्व करते रहना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा बनेगा। बोलो
अगर आप इसको देखोगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट, अगर जो चीज़ें मैंने सारी चीज़ बताया है तो सिर्फ 10 सेकंड लगेगा। बेसिक बनाओगे तो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि आप निकाल ही नहीं पाओगे, वो चीज़ ऐसा है। थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो आंसर तुरंत आपको दिख जाएगा। एक 120 आंसर आएगा, समझ रहे हो। अब देखो, बोलोगे सर हाँ ये चीज़ अगर पहले सीखी होते तो थोड़ा सा सीख भी चुके हो, ऐसा नहीं कि नहीं सीखे हो, पर क्या है ना, दिमाग में नहीं होगा। ट्रायंगल बनाओगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है वो, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि शीर्ष से आधार तक, मतलब ये वाले शीर्ष से इस वाले बेस तक खींचा गया जो लंब है परपेंडिकुलर, वो कितना है 8 है ना। मैंने आपको बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला भी निकाला था, उसमें आपको मैंने बताया था कि अगर आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो सामने वाले को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। बताया था कि नहीं बताया था भाई। एरिया निकालने के लिए मैंने आपको ऐसा कुछ लिखा था, एरिया बराबर क्या लिखा था यहाँ पे, b बाई कितना लिखा था 4, और रूट में क्या था 4a² माइनस बी स्क्वायर बाई कितना था, हाँ यही था ना, हाँ ठीक है, ये था कि नहीं था, उसमें मैंने बताया होगा। अब आपको देखो कुछ क्या दिया, क्या इसमें कुछ भी नहीं दिया है भाई। यहाँ पे ये पेरीमीटर है। अब पेरीमीटर तो पता है क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों भुजा सेम होंगी कि नहीं होंगी। तो अगर आप इसको a मानोगे तो ये भी क्या होगा, ये कितना होगा b होगा। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि मैं इसको 2a + b बराबर क्या करूँगा। अब इसके आगे क्या बनाओगे, इसके आगे क्या बनाओगे, नहीं याद आ रहा, याद करो 888 8 15 17। अगर 8 है तो इसके साथ 15 आता है, इसके साथ 17 आता है, ये 17 होगी, ये 15 होगी, ये 17 होगी, ये 15 होगी, 15 15 ये बेस आपका हो गया 30 30 17 17 34 30 हो गया 64। हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। बेस आपके पास 1/2, इस ट्रायंगल का फार्मूला बताना है, 1/2 हो गया। बेस आपके पास 30 है, हाइट कितना है 8 है, बताओ कितना हो जाएगा 15 15 8 कितना होता है 120 आंसर। उससे भी बनाओगे तो भी आएगा, क्योंकि अब आपको साइड पता चल गई, समझ रहे हो ना। एक भुजा 30 और दो जो बराबर है वो 17 17 है। हाँ वो क्वेश्चन से बनाते बनाते आएगा, जब ढेर सारा प्रैक्टिस करोगे तब। चलो इसके बाद वाले क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं कैसे कैसे हैं, कौन कौन बनाने लायक है। ये वाला क्वेश्चन ये दिया है सेम पिछले वाले जैसा, समझ में आ गई बात को। हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो दिया है, उसका पेरीमीटर दिया गया है, दिया गया कि नहीं दिया गया। अब बोला गया है प्रत्येक समान भुजा उसके आधार के क्या है 5/6 गुना है। मतलब अगर ये x है तो बताओ ये कितना होगा
5x/6 होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा आप कर लो। देखो कितनी है, 5 बटे कितना है, 6 है। अगर आप ये x करोगे तो ये क्या होगा, 5x/6, और ये भी कितनी होगी, 5x/6 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब यहाँ से इसका पेरीमीटर दिया है, आप इसका निकाल सकते हो। भाई इन तीनों का योग करोगे ना, उसके बराबर आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू कुछ भी आएगी तो ये ट्रिपलेट वाला कुछ ऐसा समथिंग बनेगा। रूल ये ध्यान दे लेना। हाँ कर लेते भाई। 2 हो गया, a का मान बताओ कितना है, 5x/6 प्लस b कितना है, x बराबर कितना हो जाएगा, 544, यही है ना? ठीक है, बताओ ये कितना हो जाएगा, 16, यानी 16x बराबर कितना हो जाएगा, 544 इंटू कितना हो जाएगा, 6। 16 से काटो इसको, 16 × 48, 16 चौक 64, यही आएगा क्या? तो बताओ x बराबर कितना आया है, 34 इंटू 6, यही आ रहा है क्या? ये देखो x की वैल्यू आ रही है, यानी ये x की वैल्यू ये आ रही है, ये वाली। अब देखो आपका कैलकुलेशन बढ़ रहा है ना, कैलकुलेशन बढ़ रहा है, थोड़ा छोटा बताएं, ध्यान दो। आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिए, 5/6 है, 5/6 मतलब ये दोनों अगर 5 है तो ये कितनी है, 6, यही है। अब बताओ परपेंडिकुलर डालोगे तो ये कितना होगा, 3, और ये कितना होगा, 3, होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई। अब बताओ ये 3 है, ये 5 है, तो ये क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? अब आपको ये देखना है क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 6, हाइट कितना है 4, यहाँ से जब इसको काटोगे तो क्या आएगा 3, तो कितना आ जाएगा 12। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बताओ। अब आपको आंसर तो इस रूप में दी है, बड़े लंबे लंबे दिए गए है ना। x की वैल्यू ये आई है ना, यहाँ पे रख देना, समझ रहे हो ना, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल में नहीं रख देना है, इसका स्क्वायर में रखोगे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेशियो में हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली है। यहाँ पे भाई ये 5x रहेगा, ये 6x रहेगा, ये 5x रहेगा। यहाँ पे जब रखोगे ये 4x आपका आएगा, 4x यहाँ पे रखोगे, और यहाँ पे क्या आएगा, ये x आएगा, x क्या बनेगा, x² बनेगा। अब x की वैल्यू ये रखोगे तो आंसर आएगा। बाकी क्वेश्चन तो सब सिंपल सिंपल दिख रहे हैं। इसका PDF आ गया कि नहीं आया? अभी आप मैसेज कर देना ग्रुप में तो आ जाएगा। और इसको 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो इनको बनाना, और कल कुछ नए स्टार्ट करेंगे। 3D स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। हाँ, इसका निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसा देख लो कोई 12 का मल्टीपल जो रखा हो, 7 2 9, 9 कटेगा, 7 2 9, ये भी कटेगा, 2 3 दोनों से कटना चाहिए, 7 2 9 पहला रहा है। हाँ सब कट रहे हैं भाई। 12 से अगर देखोगे तो जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, वो 12 से डिवाइड हो जाएगा।
असल में यूनिट से भी नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे देखो जब करोगे ना आप तो 12 इंटू 36 इंटू क्या करोगे 34 इंटू कितना हो जाएगा 34, ये करना है आपको, ये आपको करना है। करो ज़रा मोबाइल से करके देख लो कितना रहा है। हाँ 499 ऐसा नहीं हो सकता यार। ऐसे आ रहा है सर। 16 थी 48 6 16 चौकुट 64, तो कहीं कुछ गलत हो गया, पैरीमीटर निकालने में तो नहीं गलत हो गया है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोई बात नहीं। यानी यहाँ से जब आप करोगे यार ना तो 5 5 10 10 16, ये कितना दिया है 544, इसमें आप 16 का डिवाइड कर दो तो बताओ यानी कितना आ जाएगा 34, 34 इंटू कितना आ जाएगा 34, x बराबर कितना आ गया 34 इंटू यहाँ पे आप कर दो 12। अब ये करके देखो, ये करके देखो, पहला रन देखो, ये सब हटा दो यार, ये सब चीज़ें फालतू का है, ये भी इसको हटा दो पूरा। ये आपने ये बनाया है पैरीमीटर, इसके निकालोगे तो क्या निकलेगा 5x प्लस 5x प्लस 6x बराबर कितना हो जाएगा 544। यहाँ से क्या बनेगा 16x बराबर 544, यहाँ से इसको जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आया था 34, x की वैल्यू 34 आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे 12x² आया है तो 12 इंटू क्या करोगे 34 इंटू 34, जब इसको करोगे तो क्या जा रहा है ऑप्शन पहला। ठीक है।